अगर हम नाइट्रोजन के संदर्भ में बात करें तो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट पोषक तत्व माना जाता है सभी फसलों के लिए। अब जब किसान मिट्टी लेके आएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे खेत में कितनी नाइट्रोजन है, तो वो अनावश्यक अपर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन देने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन हम एक ही मात्रा में देते हैं जो हमारी फर्टिलाइज़र मिलती है, जैसे यूरिया हो गई। यूरिया को वो अंधाधुंध यूज करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे सॉइल में कितनी नाइट्रोजन है और हमको किस क्रॉप में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन देनी है। तो जब उनको ये पता हो जाएगा, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर जांच करवाएंगे किसान, तो उनको पता हो जाएगा कि हमको इस फसल के लिए इतनी मात्रा नाइट्रोजन की देनी है, तो ऑब्वियसली उनका जो फर्टिलाइज़र पे खर्चा अनावश्यक कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली खर्चा उनका सेव होगा। किसान भाइयों, आपके ज़मीन में कितनी अवेलेबल नाइट्रोजन है ये पता लगाना अब बहुत ही आसान हो गया है। हमारे यहाँ एक नाइट्रोजन एनालाइज़र आ गया है, जिसके माध्यम से हम अब नाइट्रोजन को आपके खेत से पता करेंगे, आपकी मिट्टी का पता करेंगे कि कितनी आपके अवेलेबल नाइट्रोजन है। इसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले हम ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम 5 ग्राम ये मिट्टी हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। 5 ग्राम मिट्टी टेस्ट ट्यूब में लेकर के हम इस नाइट्रोजन एनालाइज़र में इंसर्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमारा ये प्रोसेस चालू होगा। ये प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिकली है, 6 मिनट का प्रोसेस है, इसमें 6 मिनट कम से कम लगेंगे। अब हम इसको रन करेंगे, हमारा प्रोसेस 6 मिनट का होगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ से वाटर आया, ऑटोमेटिकली KMNO4 आया, और ये ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मशीन के द्वारा ही ऑटोमेटिकली आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, अब आपका KMNO4 भी आ गया। इधर देखिए, ये 6 मिनट का प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप 6 मिनट तक वेट करेंगे, और तब तक हम इसको, इसमें से निकलेगा तो क्या निकल के कुछ आएगा? हाँ, एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है, ये हमने इसमें 2.5% का 20 ml बोरिक एसिड ले लिया है। बोरिक एसिड इसमें हमने 4 to 5 ड्रॉप इंडिकेटर है। ये एक है ब्रोमोक्रोसल ग्रीन और एक है मिथाइल रेड। इसमें से मिक्स इंडिकेटर 4 to 5 ड्रॉप्स दोनों इंडिकेटर से हम इसमें ऑलरेडी डाल के रखते हैं। अब इसमें से जो एक्सट्रैक्ट हमारा आएगा वो इसमें आएगा। इसको हम वेट करेंगे, जब 4 मिनट में पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इसमें एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इससे H2SO4 से टाइट्रेशन करेंगे। एक डाइजेशन होता है, फिर डाइल्यूशन होता है, फिर टाइट्रेशन होता है। डाइजेशन में जो होता है, हमारे जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉन्ड उनका टूट जाता है। और उसके बाद फिर टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन में क्या है, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के और KMNO4 मिला के उस बॉन्ड को अलग अलग करके हमारे एक्सट्रैक्ट के द्वारा दूसरे बीकर में आ जाते हैं, जिसमें हमारा 2.5% का बोरिक एसिड होता है। और उसके माध्यम से H2SO4 के द्वारा जब हम टाइट्रेशन करते हैं, तो वो हमको एक रीडिंग मिल जाती है। उस रीडिंग के द्वारा एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे हम लोग नाइट्रोजन डिसाइड करते हैं। 2, 3, 1 और ये पूरा हो गया। देख लीजिए, ये एक्सट्रैक्ट हमारा इसमें आ गया है। इसको हम टाइट्रेशन के लिए ले जाएंगे। इसमें हमारा ऑलरेडी 0.2% का कंसनट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारी रीडिंग आ गई है। रीडिंग इसकी आई है 4.8। देखिए, जो हम एक्सट्रैक्ट यहाँ से लेके आए थे, वो हमने यहाँ टाइट्रेशन किया है H2SO4 से। इसका देखिए कलर, ये पिंक आ गया है। ये देखिए कलर पिंक आ गया है, ये पिंक कलर आ गया है। ये हमारा एंड पॉइंट है। और ये जो रीडिंग आई है, ये 4 पॉइंट समथिंग रीडिंग है इसकी। ये हमारे नाइट्रोजन अवेलेबल शो करेगा। अभी हम एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के ब्याप पे हम आपको नाइट्रोजन बताएंगे। इस सैंपल की, जिस किसान का सैंपल है, उसका 60.21 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन निकल के आई है। और अगर हम यही सैंपल
पहले वाले प्रोसेस से करते हैं, जैसे बिना नाइट्रोजन के हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का जो फैक्टर था उसके बेस पे निकालते हैं, तो वो 64 kg 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन निकल के आई थी। इससे क्या हुआ, उसमें और इसमें अंतर ये हुआ कि किसान का, अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन के बेस पे समझें तो किसान का जो हम पहले निकाल के दिए उसमें और जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से निकाल के दिए, इससे 9 किलो यूरिया का फ़र्क पड़ा। तो अगर हम इस वाले से जो एक्यूरेसी हमने आपको 90 to 95% बताई थी, अगर हम इससे किसान का एनालिसिस करते हैं नाइट्रोजन का, तो वो 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया की बचत कर सकता है। नाइट्रोजन अगर 90 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है तो वो वेरी लो कंडीशन में मानी जाती है, और अगर 90 से 112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर उसकी रीडिंग आती है तो वो लो कंडीशन में, और इससे कम जाती है तो वो हमारी वेरी लो कंडीशन में जाती है। और अगर हम 112 से 225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है तो वो मीडियम रेंज में नाइट्रोजन मानी जाती है, और 225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के ऊपर अगर नाइट्रोजन आती है किसान के खेत की तो वो सफिशिएंट मानी जाती है, और उसमें नाइट्रोजन की देने की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सुविधा जो है वो सिर्फ रायबरेली में आपके यहाँ है कि पूरे मतलब यूपी में हो चुकी है? आपने अब तो हमारे जितने कृषि विभाग के प्रयोगशालाएं हैं लगभग सभी में हो चुका है, पहले ये नहीं था किसी भी लैब में।